कैसे हो दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक है। जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में रशिया में, फीफा ने बताया कि तकरीबन 3.572 बिलियन लोगों ने उसको देखा टीवी पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। इमेजिन कर सकते दोस्तों, पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों ने इस एक सिंगल टूर्नामेंट को देखा। लेकिन कभी आपने सोच कर देखा है कि इस फीफा को लेकर जो बिजनेस मॉडल होता है वो कैसे काम करता है? फीफा हैज एजेंसी कैसे पैसे कमाती है और दुनिया भर की कंट्रीज क्यों इस टूर्नामेंट को अपनी कंट्री में करवाना चाहते हैं, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। FIFA says alcohol sales have been banned. The decision is clear. I think personally, for 3 hours a day, you cannot drink a beer, you will survive. The most deadly Middle East construction project. Qatar's treatment of the LGBTQ community. FIFA is under fire. फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशनल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये एक फ्रेंच वर्ड है तो मुझे फ्रेंच बोलनी नहीं आती तो उस तरह से प्रोनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन इसका इंग्लिश में मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसको फाउंड साल 1904 में किया गया बाय रॉबर्ट गोरिन की तरफ से। ये वो आदमी था जो 7 अलग अलग मेंबर्स ऑफ कंट्रीज को लेकर आए। ये लोग पेरिस में बैठे और फीफा के फाउंडेशन एक्ट पर साइन किया गया। फीफा की फाउंडेशन के बाद ये पहले प्रेसिडेंट भी बने फीफा के। और अगर 118 साल फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज तकरीबन 211 टीम्स एफिलिएटेड है फीफा में। मजे की बात यह है कि कोई अलग अलग कंट्रीज नहीं है, ये इनमें से कुछ टीम्स एक ही कंट्री की कुछ डिफरेंट टेरिटरी से हैं, जैसे कि मकाओ और यूएस वर्जिन आइलैंड्स। फीफा में इनकी टीम है लेकिन ये सेपरेट कंट्री नहीं है। ये सारी अलग अलग कंट्रीज की टीम एक्चुअली बॉर्डर कॉन्फेडरेशन में डिवाइडेड है। 6 ऐसी कॉन्फेडरेशन है, हर एक कॉन्टिनेंट पर एक एक कॉन्फेडरेशन है फीफा की। अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ओशनिया, नॉर्थ सेंटिनेंट अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ हैं। अकलौता कॉन्टिनेंट बचा एंटार्क्टिका जिसकी अपनी खुद की कोई कॉन्फेडरेशन नहीं है। ऑब्वियसली वहां पर इतने लोग ही नहीं रहते। अब एक कमाल की चीज जिससे आप सुनकर शायद परेशान हो जाए, इवन के फीफा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। फीफा एक एनजीओ है, सही सुना आपने, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाने के पीछे रीजन बताया गया कि फुटबॉल को दुनिया भर में प्रमोट करना। जैसे बाकी एनजीओ अपने सोशल वर्क्स में बिजी रहती हैं, इसी तरह फीफा के भी अपने सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन फॉर ऑल, सेव द प्लेनेट, प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। फीफा फाउंडेशन को 2018 में स्टैब्लिश किया गया था एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह, जिसका मकसद था कि फुटबॉल की पॉजिटिव पावर को मोबिलाइज करना, लोगों की जिंदगियां इंप्रूव करने के लिए। काफी हद तक फीफा भी बाकी एनजीओ की तरह काम करता है सोशल वर्क में। लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर कौन बैठा है। मेन टॉप बॉडी फीफा की है दोस्तों, फीफा काउंसिल। 37 अलग अलग मेंबर्स इस काउंसिल में बैठते हैं और इनका एक प्रेसिडेंट होता है जिसे फीफा कांग्रेस की तरफ से इलेक्ट किया जाता है। 8 वाइस प्रेसिडेंट्स और 28 बाकी और मेंबर्स। फाइनेंशियली देखा जाए तो फीफा 4 साल की साइकिल पर ऑपरेट करता है। वर्ल्ड कप के अराउंड इसकी साइकिल रिवॉल्व करती है। 2015 से 2018 जो सा वर्ल्ड कप है फीफा का, इसमें फीफा ने तकरीबन 6.4 बिलियन डॉलर्स रेवेन्यू कमाया। इसमें 2018 का वर्ल्ड कप इंक्लूड हो गया। 6.4 बिलियन डॉलर में से 83% जो सा पैसा आया वो फीफा वर्ल्ड कप ने सिर्फ वर्ल्ड कप से कमाया था। और 2019 से 2022 तक जो सा साइकिल है, इसमें एस्टिमेट किया है कि फीफा ने तकरीबन रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7.5 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू कमाया है। नेक्स्ट साइकिल में इसका रेवेन्यू 10 बिलियन डॉलर से भी क्रॉस कर सकता है। हर 4 साल में फीफा की कमाई डबल हो रही है। आखिर क्या रीजन है इसके पीछे? 2 रीजन है इसके पीछे। पहली तो वुमेन सॉकर्स को लेकर जो नई स्ट्रेटेजीज बताई जा रही हैं। दूसरा रीजन ये है कि 2026 में जो वर्ल्ड कप होगा फीफा का, वो और भी बड़ा वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि 32 की जगह उसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। तो ज्यादा मैचेस होंगे तो एडवर्टाइजर को भी ज्यादा स्पेस मिल जाएगी अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और लोगों के लिए भी कि उनको ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये 2026 का वर्ल्ड कप यूएसए, कनाडा और मेक्सिको 3 कंट्रीज की तरफ से होस्ट किया जाएगा। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप भी यहाँ पर सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप से ही फीफा को 95% रेवेन्यू आता है। तो एग्जैक्ट रेवेन्यू शीट देखते हैं हम यहाँ पर 2015 से 2018 के बीच की। अब पहला और सबसे बड़ा रीजन है रेवेन्यू का, वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। पिछली साइकिल में जब 6.4 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू फीफा ने कमाया
कमाया था उसमें से वो $3.13 बिलियन सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट से ही आया था। वर्ल्ड कप को 140 से ज्यादा कंट्रीज में दिखाया जाता है और हर कंट्री में अपना अलग स्पोर्ट्स चैनल है जिसमें आप फुटबॉल के मैचेस देख सकते हो। टीवी चैनल फीफा को पैसे देते हैं और ये राइट्स लेते हैं कि सिर्फ हमारे ही चैनल पर ये फीफा का मैचेस दिखाए जाएं। फिर आता है हमारा दूसरा जरिया मार्केटिंग राइट्स। पिछली साइकिल में तकरीबन $1.66 बिलियन फीफा ने सिर्फ इधर से ही कमाए। अलग अलग कंपनीज और ब्रांड्स ने फीफा को पैसे दिए ताकि वो एड्स दिखा सके मैचेस के दौरान। सबसे ऊपर आती हैं फीफा पार्टनर कंपनीज जैसे कि एडिडास, कोका कोला, वांडा ग्रुप, डाई, किया, कतर एयरवेज, कतर एनर्जी, वीजा। फिर आते हैं स्पेसिफिक वर्ल्ड कप के स्पॉन्सर्स जिन्होंने पैसे दिए कि सिर्फ वर्ल्ड कप के दौरान हमारी एड्स दिखाई जाएं, जैसे मैकडोनल्ड, वीवो, Crypto.com, वाइजर्स, बायजूस। 2018 में एक रशियन गैस कंपनी गैसप्रोम भी स्पॉन्सर थी लेकिन उस पर बड़े सैंक्शंस लगा दिए गए थे यूक्रेन वॉर की वजह से। इसके बाद आते हैं रीजनल सपोर्टर्स, बॉस, फाइन वाइट, आइडिया, हबलोट। सारी अलग अलग कंपनीज ने फीफा को पैसे दिए ताकि ये एड्स दिखाए जाएं। 26% रेवेन्यू तकरीबन यहाँ से आया। पहले दो तरीकों को अगर आप एड अप करोगे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और मार्केटिंग राइट्स, तो 75% रेवेन्यू तकरीबन यहीं से फीफा का बन गया। तीसरा फिर जाकर आते हैं टिकटिंग राइट्स। तो टिकट्स बेची जाती हैं स्टेडियम्स में, लोग मैच को जब देखने आते हैं वहां से जो पैसे कमाए जाते हैं। पिछली साइकिल में फीफा ने $564 मिलियन सिर्फ टिकट से ही कमाए। इसके अलावा $148 मिलियन सिर्फ आए हॉस्पिटैलिटी और अकोमोडेशन राइट से 2018 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान। तो तकरीबन 11% रेवेन्यू इस कैटेगरी से बना। चौथा जरिया है फीफा ब्रांड की लाइसेंसिंग राइट्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वीडियो गेम है, फुटबॉल का गेम है, फीफा का लोगो उस पर लगाया जा सके, फीफा को पैसे देने पड़ेंगे, वहां से भी पैसा आता है। पिछली साइकिल में $600 मिलियन यहाँ से आए। पांचवा और आखिरी जरिया है बाकी और बचे छोटे मोटे रेवेन्यू रिसोर्सेज से, जैसे कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप हो गया, पेनल्टीज और अपील्स जो गेम्स के दौरान होती हैं, फीफा क्वालिटी प्रोग्राम हो गई, रियल एस्टेट को रेंट आउट करना हो गया, फीफा वर्ल्ड फुटबॉल म्यूजियम हो गया, फिल्म और वीडियो राइट्स बेचकर पैसा कमाना हो गया। सब छोटे मोटे रिसोर्सेज हैं और अगर इनको मिलाकर देखें तो $322 मिलियन यहीं से आए। इन सारे छोटे मोटे रिसोर्सेज में से सबसे बड़ा रिसोर्स था एनुअल फीफा क्लब वर्ल्ड कप, इससे $123 मिलियन वहीं से आए। बेसिकली ऐसा इवेंट है जिसमें 7 टीम्स पार्टिसिपेट करती है नॉकआउट टूर्नामेंट में। कॉन्टिनेंटल चैंपियंस के 6 विनर एक साथ कम्पीट करते हैं। 7वीं टीम होती है जो होस्ट कंट्री होती है। अब बात करते हैं दोस्तों खर्चों की, कहां पर फीफा को एक्चुअली पैसा स्पेंड करना पड़ता है। ये बात भी सुनकर आपको शॉकिंग लगेगी लेकिन हार्डली फीफा को कोई एक पैसा भी स्पेंड करना पड़ता है। ऑलमोस्ट कोई खर्चा नहीं है इनका। मैचेस को ऑर्गेनाइज करवाने की जो सी कॉस्ट होती है वो होस्टिंग कंट्रीज बेयर करती हैं। जिस कंट्री में टूर्नामेंट होने जा रहा है उस कंट्री की गवर्नमेंट पे करती है इस ऑर्गेनाइज करने में। टैक्सेस की बात करें तो फीफा को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, सिर्फ प्राइज मनी की कॉस्ट ही बचती है यहाँ पर जो फीफा पे करता है जीतने वाली टीम को। अकलौता मेजर कंपोनेंट है कॉस्ट का जो फीफा को उठाना पड़ता है। 2022 वाले वर्ल्ड कप का प्राइस था $440 मिलियन का। जो टीम जीतेगी उसे $42 मिलियन मिलेंगे, जो रनर अप होगा उसको $30 मिलियन मिलेंगे, जो थर्ड नंबर पर आएगा उसको $27 मिलियन मिलेंगे, जो फोर्थ नंबर पर आएगा उसको $25 मिलियन मिलेंगे और क्वार्टर फाइनल हर टीम को $17 मिलियन मिलेंगे। इसके अलावा गेम को ऑर्गेनाइज करवाने की जो कॉस्ट पड़ती है एग्जैक्टली कितनी पड़ती है होस्टिंग कंट्री को। 2022 वाले वर्ल्ड कप की एग्जांपल ने तो कई मीडिया हाउसेज ने बताया है कि कतर ने $200 मिलियन स्पेंड किए इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने में। 8 वेन्यूज है जहां पर यह टूर्नामेंट होस्ट किया जा रहा है। यूएसए समेत कई कंट्रीज ने बिड की थी ये इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए, लेकिन इसमें से नाम कतर का निकला। उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ फीफा ने कहा था कि बहुत अच्छी चीज है कि नई कंट्रीज में फीफा का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहली बार है कि किसी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में फीफा को होस्ट किया जा रहा है, लेकिन सेम मैन बाद में ये कह रहा है कि इनकी गलती थी कि इसको इस कंट्री में होस्ट करवाना। वैसे क्या आप जानते हैं कि फीफा 7 अलग अलग तरह की गारंटीज और डेकोरेशंस मांगता है उस गवर्नमेंट से जहां पर ये टूर्नामेंट होस्ट होने लग रहा है। ये गारंटीज कई इशू से रिलेट करती हैं, जैसे कि वीजा, परमानेंट इमिग्रेशन इश्यूज, दूसरा वर्क परमिट और लेबर लॉ एग्जेम्पशंस, तीसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, चौथा कमर्शियल राइट्स, पांचवा टेलीकम्युनिकेशन, वेवर एंड लीगल इश्यूज, फाइनली टैक्स एग्जेम्पशंस। इतनी सारी अलग अलग कंडीशंस हैं फीफा की कि हम इस कंट्री को करवा रहे हैं, हम कोई टैक्स भी नहीं देंगे, इसका सारा खर्चा भी तुम ही उठाओगे, सारा कंट्रोवर्सीज भी तुम ही देखोगे। वीडियो पसंद आया तो बाकी और बिजनेस मॉडल वाली वीडियोस आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।